बुढ़ापे की ख्वाहिशें। मुकेश जी आज सुबह से सरिता जी का उदास चेहरा देख रहे थे। सरिता जी उनके सामने नहीं आ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह मुकेश जी के सामने आई तो वह अपनी आंखों के आंसू छुपा नहीं पाएंगी और वह मुकेश जी को दुखी नहीं करना चाहती थी। मुकेश जी ने एक दो बार उनको बुलाकर बात करने की कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा सरिता जी उनके पास नहीं आ रही है तो वह उठकर घर से बाहर चले गए। दरअसल सरिता जी काफ़ी समय से तीर्थ स्थल पर जाना चाहती थी, पर बेटा हमेशा खर्चे का बहाना बना देता। ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, वह अपनी पत्नी के साथ इसी साल में 2 बार घूम आया था और फिर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। सरिता जी ने तो बस इतना ही कहा कि बेटा कुछ दिनों के लिए हमें तीर्थ पर जाने दो, वहाँ से आने के बाद तुम घूम आना। अभी तो हमारा शरीर चल रहा है, इसके बाद पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं। इस पर बेटा बहू ने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। आज अपनी बहू से इतना सुनने के बाद उनका मन बहुत बेचैन हो गया और उन्हें बेचैन देख मुकेश जी भी बेचैन हो गए। उनके जाने के बाद सरिता जी और भी परेशान हो गई। वह जानती थी कि मुकेश जी उनके दुख से दुखी होकर बाहर गए हैं। वह कभी भी इस तरह से बिना बताए नहीं जाते, पर आज वह बिना बताए ही बाहर चले गए। सरिता जी बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने एक दो बार सरिता जी को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इतने में उनकी बहू ने नाराज़ होते हुए अपनी सास से कहा, मुझे तो यह समझ नहीं आ रही है, इस उम्र में आप मुंह बनाकर घूम रहे हैं, क्या यह अच्छा लग रहा है? बुढ़ापे में भी एक दूसरे के प्रति इनका प्यार तो देखिए। बहू के इस तरह से ताने सुनकर उनकी सास का मन और भी उदास हो गया। तभी मुकेश जी वापस आए और उन्होंने सरिता के हाथ में एक लिफाफा रख दिया जिसमें ट्रेन की 2 टिकटें थीं। सरिता जी ने हैरान होकर मुकेश जी को देखा। इतनी देर में उनकी बहू भी वहां आ गई। मुकेश ने कहा, मैं तुम्हारी और अपनी तीर्थ यात्रा की टिकट ले आया हूँ। 1 महीने में हम घूम कर वापस आ जाएंगे। आज तक तुमने अपने बच्चों के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें ख़त्म की हैं। तुम्हारी तीर्थ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश आज सबको बोझ लग रही है। मैं सारी ज़िंदगी तो परिवार की जिम्मेदारियों के चलते तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, पर अब तुम्हें अपनी खुशियों को या अपनी ख्वाहिशों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। बहू ने गुस्से में पूछा, बाबूजी तीर्थ यात्रा के लिए 20,000 लगेंगे। अगर अपने बैंक के रुपयों को आप अब ऐसे खर्च कर देंगे तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे? इस पर मुकेश जी ने कहा, बहू पहले मेरी बात सुनो। मैंने यह मकान अपने बुढ़ापे के लिए बनाया था। मैं भी चाहता हूँ तुम भी अपना मकान खुद बना लो। हमने अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर अपने बुढ़ापे के लिए यह मकान बनाया ताकि मैं और मेरा परिवार सुख से रह सके। पर अगर मैं अपनी बीवी के साथ ही सुख से नहीं रह सकता तो फिर तुम अपना बुढ़ापे के बारे में खुद सोचो। तुम चाहो तो आज ही हमसे अलग हो सकती हो, या रहना चाहती हो तो मुझे इस मकान का हर महीने किराया दे दो, जिससे हम अपने बुढ़ापे को संभाल लेंगे। और अगर तुम किराया नहीं दे सकती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी पेंशन आती है और मैं इस मकान के किराए पर देकर अपना बुढ़ापा संवार लूँगा। पर जहाँ सारी उम्र मैंने अपनी और अपनी बीवी के ख्वाहिशों को तुम्हारे पति की खुशियों पर कुर्बान किया है, मैं अपने बुढ़ापे में अपनी ख्वाहिशों को दबाना नहीं चाहता। हमारी बुढ़ापे की ख्वाहिशों को दबाकर अगर तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हो तो ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा इतना कमाता है कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, तो मैं भी अपनी पेंशन से इतना तो कमा ही लेता हूँ कि मैं अपनी बीवी को ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। यह सुनकर उनकी बहू हैरानी से देखने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था उससे सास ससुर जो उसकी सारी बातें चुपचाप सुनते हैं कभी उसे ऐसा जवाब देंगे। दोस्तों, यह बात सच है कि माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को अधूरा छोड़कर अपने बच्चों की ख्वाहिशों पूरी करते हैं, और जब बच्चे की बारी आती है तो बच्चे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं। उन्हें माँ बाप के छोटे छोटे सपने बोझ लगने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।